का प्री प्लानड है ये। एक वो कन्फ्यूजन क्रिएट करने का नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 6 महीने का टाइम दिया था, रिपोर्ट अभी तक मंजर आम पे रिपोर्ट नहीं लाया, उन्होंने पब्लिक नहीं किया। अब आगा साहब कह रहे हैं कि अगर सैटरडे तक नहीं हुआ तो संडे को मैं घेराव करूंगा सीएम की कोठी साहब का। सीएम साहब कश्मीर में ही नहीं है, JNK में नहीं, आउट ऑफ कंट्री है, फॉरेन पे गई है। अच्छा, घेराव कहाँ करोगे आप और किसका घेराव करोगे? चीफ मिनिस्टर तो अवेलेबल है नहीं। अब जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ कहती है और आगा साहब को लगाया है कुछ और कहने के लिए, ये टाइम कंज्यूमिंग है और एक वो कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ कर नहीं पा रही है। इसलिए इन बच्चों के साथ, जिन बच्चों को इन्होंने वादा किया है कि रिजर्वेशन का, अब उनका टाइम ये थोड़ा सा पीछे खींच रहे हैं, जिसको हम टाइम कंज्यूमिंग वर्ड कह सकते हैं। यही नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक कन्फ्यूजन जानबूझकर क्रिएट किया जा रहा है। आगा साहब कुछ लाइन पकड़ते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ लाइन पकड़ती है, लेकिन ये सारा अंडरस्टैंडेड है सारा, ये अंडरस्टैंड किया हुआ है। एक पॉलिसी के तहत ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है। अब सीएम की कोठी का आपको घेराव करना, पहले देखिए ना सीएम साहब वहाँ है कि नहीं है। सीएम साहब है ही नहीं। अब जिस तरह से कैबिनेट में भी उन्होंने कहा था कि जो रिपोर्ट उन्होंने उसके बाद पब्लिक करने की बात की थी, वो भी अभी तक नहीं की, और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि फाइल राजभवन में है। तो उसमें शायद सोर्सेज के हिसाब से, क्योंकि अभी रिपोर्ट हमने पढ़ा नहीं है कि इकोनॉमिकली वीकली क्लासेस उनका कोटा कम किया जाएगा या जो R&B कैटेगरी के तहत है वो दोनों जनरल कैटेगरी के आता है। तो फिर ये जनरल कैटेगरी को कैसे बढ़ाएंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और फिर कैसे इनको बढ़ाएंगे, काटेंगे किसको, जनरल कैटेगरी को कैसे बढ़ाएंगे, जबकि इकोनॉमी की वीकली क्लास वो जनरल कैटेगरी का ही है और R&B वो भी जनरल कैटेगरी है। अब वहाँ काटेंगे तो इनको ऐड करेंगे जनरल क्लास को, लेकिन कटता ये जनरल क्लास से ही है। अब यही कन्फ्यूजन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जानबूझकर क्रिएट किया, और जो इन बच्चों के साथ जो इन्होंने किया है टाइम कंज्यूमिंग है, नहीं करते हैं कुछ और ना कुछ करवाएं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिस तरीके से दावे करे, क्या आपको लग रहा है ये प्री प्लान गेम? प्री प्लानड है, अंडरस्टूड है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसी है कन्फ्यूजन क्रिएट करना, और वही कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, चाहे आगा साहब हो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो। आगा साहब धरना देने जा रहे हैं, उमर साहब फॉरेन में है, तो धरना किस लिए? क्या वहाँ के दीवारों को आपको बात कहनी है? जब आपके चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ अवेलेबल नहीं है, मौजूद नहीं है, तो फिर दीवारों को आपको कहना है। मैंने फिर कहा ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने की और टाइम कंज्यूमिंग, इसके बगैर कुछ नहीं है। 5 अगस्त 2019 के बाद सूरत हाल बदल चुकी है। आज जो है देखिए, बहुत बड़ी मैसेज मीर वाइज साहब ने दी है, जो आज उनके एक्स, जिसको हम आम लफ्ज़ों में ट्विटर कहते हैं, चेयरमैन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का टैग हटा देना है। ये उस आइडियालॉजी को नकारता है जिस आइडियालॉजी के तहत यहाँ हज़ारों लोगों का कत्ल करवाया गया, मार डाला गया। ये वही हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो हड़तालें करती थी, स्टूल पलटिंग करवाती थी, बंद कैलेंडर करवाती थी, जो पाकिस्तानी आइडियालॉजी की सपोर्ट करते थे, जो दहशतगर्दी की सपोर्ट करते। और आज उसी हुर्रियत का चेयरमैन कह रहा है कि मैं ये टैग हटा रहा हूँ, और वो टैग हटा भी रहा। इसका सीधा सा एक मैसेज है जम्मू कश्मीर के बच्चों, खासकर कश्मीर के बच्चों को, आतंकवाद, अलगावाद, स्टूल पेल्टिंग, हड़ताल, कैलेंडर, इससे कुछ निकलने वाला नहीं। और जिस आइडियालॉजी पे कल तक मीर वाइज साहब चल रहे थे, आज मीर वाइज साहब खुद कह रहे हैं कि मैं गलत था, मैंने गलत आइडियालॉजी को फॉलो किया। और इसका क्रेडिट अगर किसी को जाता है वो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और देश के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह को जाता है, क्योंकि उन्होंने कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं नेशनलिज्म के बगैर जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में। और ये सबसे बड़ी थप्पड़ है पाकिस्तान की उस आइडियालॉजी को, जो पाकिस्तान यहाँ चाहता था, हुर्रियत को जो सपोर्ट कर रहा था, जो पत्थरबाजी यहाँ करवाता था, जो बंद और हड़ताल की काले, जो टेररिस्टों को सपोर्ट करता था। आज मीर वाइज उमर साहब ने उस आइडियालॉजी को भी थप्पड़ मारी, पाकिस्तान को भी थप्पड़ मारी, और कश्मीर के जवानों को एक खुला पैगाम और अपील की है कि दहशतगर्द छोड़कर मुल्क की तमीर और तरक्की में अपना रोल निभाइए। नज़रबंद क्यों है वो आज? देखिए, सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं। अब हर बार आपको पुलिस नहीं कहेगी कि उमर साहब, मीर वाइज साहब,
क्यों रखा है उनको? सिक्योरिटी इश्यूज भी होते हैं, बहुत बड़े रहनुमा है, इस्लामिक सुकालर है, और यहाँ कुछ ऐसी ताकतें हैं जिन्होंने पीछे भी किया। मीरवाइज उमर साहब के फादर को कत्ल करने वाले कौन? टेररिस्ट। अब्दुल गनी लोन साहब को कत्ल करने वाले कौन? टेररिस्ट। और इसलिए प्रिकॉशनरी मेजर्स के तहत अगर पुलिस ने उनको रखा है तो मुझे नहीं लगता इसमें हाईवे कर। अब आप उनकी आइडियोलॉजी को मानते जिस तरीके से उन्होंने एक्स पे जानकारी दी है? नहीं, उन्होंने भारत की आइडियोलॉजी, अब आप उनकी आइडियोलॉजी मानते? उन्होंने भारत की आइडियोलॉजी, उन्होंने नया जम्मू कश्मीर में जो सिस्टम चला है, नए जम्मू कश्मीर की जो आइडियोलॉजी है, उसको उन्होंने एक्सेप्ट करके पैगाम दिया राष्ट्र सबसे पहले, और ये साबित करके प्रूफ करके उन्होंने कर दिया आज कि जिस आइडियोलॉजी को वो कल तक फॉलो करते थे वो गलत थी, वो गलत है। और एक पैगाम, खुला पैगाम कश्मीर के इन जैसे नौजवानों को, हम हमारे लिए देश पहले, नेशन फर्स्ट, हम उसी आइडियोलॉजी को मानते हैं। उमर साहब ने हुर्रियत का टैग हटा दिया, आइए मेन स्ट्रीट में हम खुशामदीद वेलकम करें।